नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंगाश त्रिपाठी और एक बार फिर से आपका स्वागत है रंगे लखनऊ में। दोस्तों, आज मैं एक स्वयं की लिखी हुई काल्पनिक कहानी लेकर आया हूँ और पहले ही बता दूँ कि इस कहानी के पात्र और घटनाओं का किसी भी व्यक्ति से या घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 6-7 साल पुरानी बात होगी। दो दोस्त थे, रहमान और यूसुफ। दोनों की उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास रही होगी। दोनों साथ ही बड़े हुए। रहमान और यूसुफ को एक ही शौक था, मोटरसाइकिल चलाने का और रेसिंग करने का। उनके शौक से उनके घर वाले भी परेशान थे, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरा जान शौक है। लेकिन उन दोनों के अंदर का खून कुछ ऐसा उबाल मारता था कि वो जब रेसिंग करते थे तो बड़े बड़े लोगों की आंखें फटी रह जाती थीं। धीरे धीरे उनको अपने ही पसंद का एक काम मिल गया। आप अगर किसी मेले में गए होंगे या किसी नुमाइश में गए होंगे जहाँ तरह तरह के खेल तमाशे होते हैं, वहाँ पर एक मौत का कुआं भी होता है, जिसमें दर्शक ऊपर चढ़कर उसके अंदर देखते हैं। उसके अंदर एक गोल कुआं नुमा दीवार बनी होती है और उस दीवार पे बहुत ही तेज़ स्पीड में, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हुए जो वहाँ के कलाकार हैं वो मोटरसाइकिल चलाते हैं। कभी कभी मैंने कार भी देखी है। बड़ा कौतूहल रहता है, बहुत डर लगता है देख के कि एकदम खड़ी दीवार पे मोटरसाइकिल चलाना इतनी तेज़ स्पीड में, उस पर 3-4 लोग अगर चला रहे हों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, कट करते हुए। बहुत बैलेंस और बड़े ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम है और बहुत ही खतरनाक खेल है ये मौत का कुआं। और ये मेन अट्रैक्शन रहता है लगभग हर मेले में। उसी मौत के कुएं में किसी एक जानने वाले के ज़रिए रहमान और यूसुफ को काम मिल गया। अब वो दोनों इतने खुश थे कि पूछो तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उनको बचपन से कुछ जान पे खेलने का शौक था। हल्के फुल्के काम तो उनको समझ में ही नहीं आते थे। धीरे धीरे उनका खेल मशहूर होने लगा। लोग उनको जानने लगे, क्योंकि उनकी स्पीड, उनका कट और इतने ऊंचे तक चले जाते थे कि लगभग दर्शकों तक पहुंच जाते थे। दर्शक भी डर के मारे पीछे हट जाते थे और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे को कट करते हुए कभी हाथ छोड़ के बाइक चला देते थे, कभी तरह तरह के करतब दिखाते थे। और मैं एक बात बता दूं कि इस तरह के करतब प्रोफेशनल्स द्वारा ही किए जाते हैं मौत के कुओं वगैरह में या किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में। तो कोई भी व्यक्ति इस तरह का प्रयास या बच्चे इस तरह का प्रयास बिल्कुल न करें। अपनी सुरक्षा का ध्यान दें और बहुत ही नियमों का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी जान को जोखिम हो सके। ये तो बस एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो इस तरह से वो रहमान और यूसुफ धीरे धीरे मशहूर हो गए बाइकर्स के नाम से।
उनके जैसी बाइक कोई नहीं चला पाता था। भीड़ हो जाती थी, इतनी भीड़ हो जाती थी कि दिन में, पूरे दिन में 5-6 बार 7 बार उनको खेल दिखाना पड़ता था और मालिक को बहुत मुनाफा होता था। और इन दोनों को भी बड़ा मज़ा आता था इस तरह का खेल करने में। एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उनके खेल में होता ऐसा था कि कुल 4 बाइकर्स थे, जिनमें से एक एक करके पहला बाइकर लीड लेता था, उसके बाद दूसरा बाइकर, फिर तीसरा बाइकर, तीनों बाइकर एक दूसरे के पीछे चलते थे। फिर उसके बाद वो करतब दिखाते थे। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे एक एक करके नीचे उतर आते थे। बीच बीच में जनता को हाथ भी हिलाते थे। एक चौथा बाइकर स्टैंड बाई पर रहता था। बारी बारी से सभी बाइकर्स को स्टैंड बाई पर होना पड़ता था। आज स्टैंड बाई पर रहमान के रहने की बारी थी। रहमान अपना हेलमेट पहने और एकदम तैयार बैठा बाइक लेके अपनी इंतज़ार कर रहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे जाना होगा, और दूर से ही उस खेल को देख रहा था। उसका जिगरी यार यूसुफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाइक चला रहा था। धीरे 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 उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई कि दर्शकों में वाह वाह की आवाज़ें आने लगीं, शोर मचने लगा, तालियां बजने लगीं, लोगों के जोश बढ़ गए। सबके जोश बढ़ते जा रहे थे जैसे जैसे खतरा बढ़ता जा रहा था। और यूसुफ भी बड़े ही सधे हुए तरीके से बाइक को काटता हुआ ऊपर नीचे चला रहा था। और अचानक पता नहीं क्या होता है कि यूसुफ की बाइक बंद पड़ जाती है। और उस समय बंद पड़ती है जबकि वो कुएं के लगभग ऊपरी छोर पर था। बाइकर उससे थोड़ा नीचे थे। यूसुफ को भी पता नहीं चलता है कि उसकी बाइक बंद पड़ चुकी है। जब तक पता चलता है तब तक यूसुफ ज़मीन पर आकर गिर पड़ा होता है और उसकी बाइक उसके ऊपर गिर जाती है। बाकी बाइकर किसी तरह बच जाते हैं और धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। हल्ला मच जाता है, पूरे शोर जैसा मच जाता है, क्या हो गया क्या हो गया, गिर गया बेचारा। रहमान दौड़ कर जाता है और देखता है कि यूसुफ का सर से बहुत खून बह रहा है। तुरंत उसको लेके अस्पताल जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। रहमान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उसका जिगरी यार नहीं रहा। पर यह हुआ कैसे? इन बाइकों का तो इतना ध्यान रखा जाता था, एक एक कल पुर्जे की मरम्मत कराई जाती थी। रोज हर खेल से पहले पूरे बाइक का चेकअप होता था। ऐसा कैसे हो गया? इसी आश्चर्य में रहमान रहने लगा। फिलहाल वो खेल का पंडाल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया पब्लिक के लिए। और फिर रहमान की भी हिम्मत नहीं हुई उस रिंग में वापस लौटने की। हाँ, उसने एक काम किया कि यूसुफ की बाइक अपने मालिक से ख़रीद ली, जो कि लगभग टूट फूट चुकी थी, थोड़ी पुरानी भी थी। और उसको अपने पिताजी के वर्कशॉप पर ले आया। उसके पिताजी का कारों और बाइक का वर्कशॉप था। वहाँ पर वो उस बाइक को ले आया, उस बाइक की पूरी जांच की, एक अच्छे और मिस्त्री से पूरी बाइक खुलवाई, चेक किया एक एक चीज़, कल पुर्जा। उस बाइक से उसको लगाव था क्योंकि उसके जिगरी यार की गाड़ी थी वो, जिस पे वो चला था। और उसके साथ बहुत बड़ी
दुर्घटना भी हो चुकी थी। एक तरह से वो याददाश्त थी यूसुफ की। तो रहमान ने फिलहाल तो मौत के कुएं में काम करना बंद कर दिया और अपने पापा के गैराज में काम करने लगा। लेकिन उसने उस बाइक को धीरे धीरे करके बिल्कुल नया कर दिया। यूसुफ की बाइक अब कोई पहचान नहीं सकता था कि वो यूसुफ की बाइक है। सारे कल पुर्जे नए, चमचमाती हुई, बहुत खूबसूरत लगती थी। उस पे वो अक्सर घूमने निकलता था। इस तरह से 1-2 साल बीते और फिर एक दिन अचानक रहमान के पुराने मालिक का बुलावा आता है। वो रहमान को बुलाता है और रहमान से कहता है कि देखो, उस समय तो हमारा खेल बंद हो गया था, लेकिन अब नए शहर में फिर से मेला लग रहा है और वहाँ पे हमको मौत का कुआं लगाने की परमिशन मिल गई है। तुम्हारे जैसा आर्टिस्ट नहीं है कोई, तुम हीरो हो हमारे टीम के। बाकी लोग भी चाहते हैं कि तुम उनको लीड करो, तो तुम वापस आ जाओ, तो मैं पहले से भी अच्छा पैसा दूंगा। रहमान वैसे तो जानता था कि उसके माँ बाप अब किसी भी कीमत पे उसको ये काम करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता था यूसुफ के साथ क्या हुआ। लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर चाहता था कि वो फिर से एक बार उसी भीड़ में, उसी शोर शराबे में, उतने ही उमंग उत्साह के साथ बाइक चलाए। कुछ खतरों से खेलने का शौक होता है, वो उन दोनों में था। उसके बिना उनको अपनी ज़िंदगी बेकार लगती थी। तो उसने अपने मालिक से कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, पर मैं ज़्यादा शोज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं घर में बता कर नहीं आऊँगा। अगर मैंने बताया तो मुझे आने नहीं दिया जाएगा। तो वो अपने घर में झूठ बोलकर कि दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं कुछ दिन के लिए बाहर, वो उसी बाइक को लेके, यूसुफ की बाइक जो उसने बना के नई कर दी थी, उस बाइक को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और खेल में शामिल हो जाता है। रोज़ शोज़ होते हैं और रहमान के जाने से जो और सदस्य थे, बाइकर्स थे, उनका उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराना और अनुभवी बाइकर था। इसके लीड में सारे बाइकर्स को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था और ये ऐसे ऐसे करतब दिखाता था कि पब्लिक की तो देख के जान निकल जाती थी, परंतु वही रोमांच देखने के लिए तो जनता इतना पैसा देती थी। कुछ दिन बीते ही होंगे कि एक दिन रहमान खेल शुरू होने से पहले अपनी बाइक को चेक कर रहा था। उसकी बाइक बिल्कुल सही थी और तभी सीटी बजती है और पता चलता है कि ऊपर पूरी पब्लिक इकट्ठा हो चुकी है और खेल का इंतज़ार कर रही है। रहमान बाइक को लेके धीरे धीरे ज़मीन पे 2-4 चक्कर लगाता है। उसके बाद एकदम से स्पीड बढ़ा के दीवार पर चढ़ जाता है और घूमते 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 इतनी तेज़ स्पीड में वो चलता है कि वो लगभग लगभग कुएं के छोर तक पहुंच जाता है, जहां से उसे पब्लिक के लोग साफ दिखाई दे रहे थे। वैसे तो रहमान की नज़र सामने और अपनी बाइक पर रहती थी, लेकिन पता नहीं एकदम से उसकी नज़र पब्लिक में खड़े लोगों को एकदम से देखने में पड़ी और उसे ऐसा लगा कि शायद वहाँ पर यूसुफ भी खड़ा है, उसका पुराना दोस्त बाइकर। वैसे कि गाड़ी इतनी तेज़ थी कि वो साफ नहीं देख पाया,
और ज़्यादा वो इधर उधर देख भी नहीं सकता था, क्योंकि उसको बैलेंस बनाना था, अपनी बाइक पर नज़र, अपने रूट पर नज़र रखनी थी। लेकिन फिर भी उसने 2-4 बार कोशिश की कि देखें कि क्या वो यूसुफ ही है। हाँ, वो यूसुफ ही था। वही चेहरा मोरा, वही रंग, वही पीछे खिंचे हुए बाल, हल्की बड़ी दाढ़ी मूछ, गहरी आंखें, वही भाव, और वो मुस्कुरा भी रहा था। रहमान को विश्वास नहीं आया। उसे लगा उसे नीचे उतरना चाहिए और फिर बाहर से जाकर चढ़कर देखना चाहिए वो कौन व्यक्ति है। तो वो नीचे धीरे धीरे अपनी बाइक को नीचे लाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बाइक नीचे लाता, उसकी बाइक बंद पड़ गई। और बंद पड़ते ही वो ठीक जैसे यूसुफ गिरा था वैसे ही गिरा, और उसके ऊपर उसकी बाइक गिरी और वो वहीं पर ढेर हो गया। हड़कंप मच गया जनता में। सब दौड़ो भागो, एम्बुलेंस ले आओ, शोर मचने लगा। किसी तरह वहाँ के व्यवस्थापकों ने एम्बुलेंस बुलाई और खून से लथपथ रहमान के शरीर को तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और संजोग देखिए कि रहमान का शरीर, पार्थिव शरीर, उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहाँ पे उसके दोस्त यूसुफ को दफनाया गया था। इधर रहमान के घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। जिस कब्रिस्तान में रहमान और यूसुफ दोनों दफनाए गए, उस कब्रिस्तान के एक कोने में एक बहुत पुराना सा, बड़ा जर्जर सा, बड़ा अजीबोगरीब सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे कुछ सफ़ेद आकृतियाँ जैसे चबूतरे पे बैठी थी। रात का वक्त था, सब तरफ सन्नाटा था। उन कुछ चंद लोगों में जिनका चेहरा भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, एक तो रहमान था और एक यूसुफ था। शायद वो उनकी आत्मा थी या सूक्ष्म शरीर या जो कहे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पहचान रहे थे। यूसुफ ने रहमान से कहा, मेरे भाई, मैं अकेला बहुत तंग हो चुका था यहाँ रहते रहते। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, मैं तुम्हें लेने ही आया था उस दिन। रहमान कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि बाइक में हुआ क्या। बाइक तो बिल्कुल ठीक थी, वो बंद कैसे पड़ गई। चाहे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ हो या मेरा एक्सीडेंट हुआ हो, बाइक तो वही थी और उसमें कोई कमी नहीं थी। इसका जवाब यूसुफ ने नहीं दिया। यूसुफ के बगल में एक बहुत ही बुजुर्गवार व्यक्ति बैठे हुए थे, या कहिए उनकी आत्मा थी। उनका चेहरा साफ तो दिखने में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि उनकी उम्र 100-150 साल से ऊपर की हो चुकी होगी। उनके इस शरीर की उम्र। उन्होंने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, रहमान,
तुम्हें पता है वो मोटरसाइकिल किसकी है? वो मोटरसाइकिल मेरी है। एक समय था कि उस मोटरसाइकिल को मैं चलाता था, और पहली बार उस मोटरसाइकिल से जो दुर्घटना हुई उसमें मेरी मौत हुई। उसके बाद उस मोटरसाइकिल में जाने कौन सा मनहूस साया लग गया कि हमारी जमात बढ़ती ही गई। पहले यूसुफ, फिर तुम, और अब न जाने कौन आएगा। हम लोगों को यहीं पर बैठकर इंतज़ार करना होगा। कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आशा है आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।